अगर चेन्नई की बात करें तो वहां ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच लौटते मानसून में यहां हमेशा से ही काफ़ी बारिश होती रही है। 1969, 1976, 1985, 1996, 1998, 2005, 2015, 2018 में चेन्नई ऐसी भारी बारिश से गुजर चुका है। लेकिन बदलते समय के साथ ये बारिश उस पर और भारी साबित होती जा रही है। बीते 10 साल में तीसरी बार चेन्नई का इतना बुरा हाल हुआ है। नवंबर 2015 में भी भारी बारिश के बाद ये हाल हुआ था। जनवरी 2018 में भी मूसलाधार बारिश के बाद चेन्नई ने उसी इतिहास को दोहराया और एक बार फिर चेन्नई को हमने ऐसे ही बदहाल अपने घुटनों पर पड़े देखा है। ये तीनों तस्वीरें बीते 10 साल में 3 बार चेन्नई का बुरा हाल बयां कर रही है और कारण वही बारिश और पानी का जमाव। इस बार चक्रवाती तूफान से भारी बारिश तो हुई, लेकिन चेन्नई का बड़ा इलाका क्या सिर्फ इसी वजह से डूब गया? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल कुदरत जब करोड़ों साल में किसी भी लैंडस्केप को तैयार करती है तो उसमें एक तरह का संतुलन भी बनता चलता है। ऊंची नीची जमीन पर पानी के निकलने के कुदरती रास्ते बनते हैं जो नदियों और प्राकृतिक नालों तक या झरनों की शक्ल में नजर आते हैं। कुछ जगहों पर झील और तालाब बन जाते हैं जो जमीन के अंदर पानी यानी अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। दरअसल पानी अपना रास्ता खुद ही तय कर देता है। हमने क्या किया? हमने उसके रास्तों पर अवरोध यानी बाधाएं पैदा कर दी हैं निर्माण के नाम पर। पानी की निकासी के सभी कुदरती रास्ते बंद कर दिए हैं। दलदली जमीन जिसे मार्शलैंड या वेटलैंड कहते हैं उन्हें सुखा दिया है। उस जमीन पर अब अंधाधुंध निर्माण चल रहा है। बड़े बड़े बिल्डर सरकारों की नाक के नीचे, शायद सरकारों की सहमति से भी खुलेआम ये करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि तालाब झीलों पर कब्जे हो गए हैं, नदियों के किनारों पर कब्जे हो रहे हैं या फिर अंधाधुंध निर्माण चल रहा है। अंधाधुंध शहरीकरण में सब जगह जमीन पर सीमेंट कंक्रीट बिछाने की होड़ लग गई है। ऐसे में पानी जाए तो जाए कहाँ? वो हमारे इन निर्माणों के बीच से ही रास्ता बना लेता है या उन्हें डुबो देता है और तब हम कहते हैं कि पानी भर गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये तो होगा ही। शहर का पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बिगड़ जो चुका है। चेन्नई में कूवम, अडयार और बकिंगम नहर शहर में अतिरिक्त पानी को निकालकर समुद्र तक पहुंचाने का जरिया थी, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर पा रही हैं। कूवम नदी, अडयार नदी के किनारों पर अवैध कब्जा और निर्माण हो चुका है। चेन्नई का एयरपोर्ट पूरी तरीके से अडयार नदी के फ्लड प्लेन यानी बाढ़ के मैदान पर बना है, जहां बरसात के दिनों में अडयार नदी उफान कर बहती है और वो आज अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान उतरते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विमान वहां से उड़ते हैं। चेन्नई का एलिवेटेड रेलवे सिस्टम MRTS बकिंगम कैनाल और पलीकरनई दलदल के रास्ते पर बनाया गया है। आज से 100 साल पहले चेन्नई में पानी एक विशाल भंडार था जिसे लॉन्ग टैंक कहते थे। वहां अब टी नगर यानी त्यागराजा नगर बन चुका है। वेलाचारी झील, विलिवक्कम झील और अंबातूर झील सिकुड़ चुकी है। उनके बड़े इलाकों पर अवैध कब्जे और निर्माण हो रहे हैं। पल्लीकरनई का मीलों विस्तार में फैला दलदल काफी हद तक सूख चुका है। चेन्नई में पल्लीकरनई मार्शलैंड हमेशा से एक स्पॉन्ज यानी सोखते का काम करता था, जो बारिश के अतिरिक्त पानी को सोखकर जमीन के नीचे पहुंचा देता था। अंडरग्राउंड पानी भी रिचार्ज हो जाता था। चेन्नई के दक्षिण उपनगर में ये मार्शलैंड 250 वर्ग किलोमीटर इलाके में बरसात का पानी सोखता था। कुछ साल पहले तक इसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर में था। आज ये महज 4.3 वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। बीते कुछ साल में इसके उत्तरी छोर पर ठोस कचरे का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। 2 बड़ी सड़कें इसके बीचों बीच से गुजरती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इसी के किनारे पर बना है। इसके किनारे IT कॉरिडोर, नॉलेज कॉरिडोर भी बना दिए गए हैं। यहाँ की खुली जगहों पर, नालों पर अंधाधुंध कब्जा हुआ है और वहाँ लोग बस गए हैं। पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? वो सड़कों पर ही तो आएगा, रिहायशी इलाकों में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इस बारे में पहले से पता नहीं था। 2008 में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया 2026 के
दूसरे मास्टर प्लान में चेतावनी दी थी कि पल्लीकरनई के दलदल की जो अहमियत है और जिस तरह से वह पानी की निकासी करता है, उसे देखते हुए उसे संरक्षित किया जाना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच भी इस पर अपना फैसला दे चुकी है, जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया कि वो तालाबों, झीलों के किनारे निर्माण के लेआउट या योजनाओं की इजाज़त ना दे। चेन्नई में कई झील और दलदली भूमि रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 के दशक में चेन्नई में 600 से ज़्यादा छोटे तालाब या झीलें थी। बारिश का पानी इन तक पहुंचता था और बाकी शहर इस तरह से नहीं डूबता था। लेकिन आज उनमें से बस कुछ ही तालाब बचे हैं। वो खुद ब खुद गायब नहीं हो गए हैं, उनमें सीमेंट या कंक्रीट बिछ चुका है। अवैध तरीके से वहां कब्जा कर बड़े बड़े रिहायशी इलाके बना दिए गए हैं और अगर कोई 30 साल बाद पहली बार चेन्नई लौटे तो उसे ये सब साफ साफ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सरकारों को इसकी जानकारी नहीं होती। तमिलनाडु सरकार ने तो कुदरती तालाबों, झीलों को बचाने और उनमें नई जान फूंकने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। कुदीमारामथु नाम की इस योजना के तहत राज्य भर में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। सैकड़ों तालाबों, झीलों की डीसिल्टिंग हुई है ताकि उनकी गहराई बढ़े। उन्हें बचाने के काम में आम लोगों और किसानों की मदद ली गई, लेकिन चेन्नई में इसका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। जब कुदरती निकासी का सिस्टम ठप हो जाए तो पैसा लगाकर नया ड्रेनेज सिस्टम बनता है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि चेन्नई में ड्रेनेज सिस्टम पर 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 85% काम पूरा हो चुका है। जानकार कहते हैं कि ऐसे कृत्रिम बरसाती नाले ही किसी शहर को ऐसी आफत से नहीं बचा सकते। चेन्नई में बाढ़ का ये पानी बताता है कि नए बरसाती नालों से अगर पानी एक जगह से निकला होगा तो कहीं और जमा हो गया होगा। ये हाल सिर्फ चेन्नई का नहीं है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता सभी बड़े शहरों का लगभग यही हाल है, जिन्होंने पानी के कुदरती रास्तों को अंधाधुंध निर्माण से ढक दिया है। शहरों का निर्माण जब भी हो, उसके मास्टर प्लान में पानी की समुचित निकासी के इंतजाम होने ही चाहिए। कुदरती नदी, नालों, तालाबों और झीलों को निर्माण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। दलदली जमीनों, तालाबों, झीलों पर निर्माण पर पाबंदी लगनी चाहिए। इनकी डीसिल्टिंग हो, यानी उनके तल में जमा हो चुकी मिट्टी को हटाया जाए ताकि उनकी गहराई बनी रहे, वो ज़्यादा पानी सोख पाए। बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए। सच्चाई तो यह है कि अब हम कुदरत को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते, बिल्कुल नहीं झाड़ सकते। ग्लोबल वार्मिंग अब एक सत्य है और उसके दोषी हम और आप ही हैं। विकास की अंधी दौड़ में हमने ग्रीन हाउस गैसों का इतना उत्सर्जन किया है, जंगलों को इतना काट दिया है कि अब हम ग्लोबल वार्मिंग के असर से बच नहीं सकते। इसका असर कम करने के लिए जो होगा उसे होने में अब दशकों लगेंगे। इस बीच मौसम का मिजाज न जाने कितनी बार बिगड़ेगा। हर बार हम यही कहते मिलेंगे, अब जैसा हो रहा है वैसा पहले तो नहीं होता था। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में मौसम का ये मिजाज पहले नहीं देखा था। कहीं सूखा ज़्यादा पड़ेगा, चक्रवाती तूफान पहले से ज़्यादा आएंगे जो पहले से ज़्यादा भयानक साबित होंगे। बारिश होगी तो कम समय में बहुत सीमित जगह पर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इन्हें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहते हैं। इनका असर और भी भयानक इसलिए साबित होगा कि हमने धरती के खुद को संभालने के कुदरती तरीकों पर भी अपने अंधे विकास की तलवार चला दी है। चेन्नई के इस हाल पर हमने बात की जाने माने टाउन प्लानर चंद्रशेखर प्रभु से। हमने उनसे पूछा कि जो अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है उसमें हमें क्या बदलाव करने होंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब हर बड़े शहर का हाल आज के चेन्नई की तरह है। देखिए, शहर के 50% से ज्यादा जमीन ऐसी होती है जिसमें पानी बरसने के बाद में जमीन के अंदर वो पानी खींच लिया जाता है। लेकिन शहरीकरण होने की वजह से हर जगह में कंक्रीट, हर जगह में मतलब मदर अर्थ के साथ में, जमीन के साथ में संबंध जैसे शहरों का टूटा जा रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पे बिल्डरों के कहने पे
कंस्ट्रक्शन होता है, तो उससे बरसात जब गिरती है तो उस बरसात का पानी जमीन के अंदर जाने से अगर रोक देंगे आप, तो उससे बाढ़ तो बढ़ेगी। तो शहरीकरण जिस रफ्तारी से होना चाहिए उससे दुगने रफ्तारी से या 3 गुना रफ्तारी से अगर शहरीकरण हो जाए तो ऐसी चीजें बार बार होंगी ही होंगी। मास्टर प्लान एक बात है, उसको बनाना दूसरी बात है, और उसका अमल करना या ना करना तीसरी बात है। पहले तो मास्टर प्लान बने ही नहीं, दूसरे तो अगर बने भी तो भी वो ठीक नहीं बने, तीसरे तो वो साइंटिफिक तरीके से उन मास्टर प्लान का अमल नहीं हुआ, चौथा तो अमल नहीं होने के बाद में भी उन मास्टर प्लान के खिलाफ ही सारी चीजें करने लग गए। तो हर चीज, तो मास्टर प्लान बना के क्या फायदा है अगर मास्टर प्लान बन के भी उसका अमल ही नहीं आपका होता है। और पांचवी चीज, ये सब करने के बाद में भी अगर आप बिल्डर के बहकावे में आके या उनके इन्फ्लुएंस में आके उनको कुछ भी करने दे, तो सारे शहरों की तकलीफ ये हुई। गुरुग्राम में हुआ है, बार बार हुआ है, दिल्ली में हुआ है, बार बार हुआ है, हर जगह में हुआ है